Hello everyone. Hi. Today I have come with the class number 10 of GK subject and especially for those students who are preparing for RIMC, RMS and सैनिक स्कूल. आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक होगा इंडियन मैप. तो यू आर वॉचिंग, दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री, है ना. आज हम आपको भारत के अलग अलग राज्यों के बारे में यानी स्टेट्स के बारे में, उनकी डायरेक्शन वाइज लोकेशंस के बारे में, है ना, कौन कौन से स्टेट कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री को कनेक्ट करते हैं और कितने हमारे देश हैं जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, है ना. तो आज हम जानेंगे ओवरऑल इस मैप के बारे में. जनरली हर जीके के पेपर में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या फिर ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल, इस तरीके के जीके के एग्जाम्स हो, किसी भी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम में ना इंडियन यानी इस मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, है ना. तो चलो देखते हैं आज. तो दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री, है ना. और आप देख सकते हो यानी जो मैप होता है अक्सर डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन ऑलवेज लोकेटेड ऑन दी टॉप साइड. नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, मैप के हिसाब से ऊपर की तरफ होती है. एंड साउथ इज जस्ट अपोजिट टू द नॉर्थ. साउथ नॉर्थ के अपोजिट. राइट साइड में हमेशा ईस्ट को लोकेट करते हैं. किसको? ईस्ट को. एंड देन द लेफ्ट साइड वेस्ट, है ना. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज मैप. अब इसी के हिसाब से हम देखेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से हमने इंडिया के राज्यों को जो डिवाइड किया हुआ है, तो आप देखेंगे यानी नॉर्थर्न स्टेट्स, उसके बाद साउथर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स एंड देन वेस्टर्न स्टेट्स, है ना. उसके बाद ये जो आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन कहलाता है, ये वाला, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, है ना, नॉर्थ ईस्ट. और ये वाला जो पोर्शन कहलाता है, ये बोलता है हिमालयन स्टेट. क्या कहलाता है ये? हिमालयन स्टेट. और एक होता है ये वेस्ट, सेंट्रल, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टेट, है ना. अब इसके हिसाब से आप देखोगे नॉर्थ साइड में जो इंडियन स्टेट्स हैं, तो आपको पता है पहले कभी जम्मू कश्मीर एक स्टेट होता था, है ना. और अब जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा दिया गया है. जम्मू कश्मीर इज राइट नाउ इज नॉट अ स्टेट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरी. जम्मू कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरी. वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड अनदर वन इज लद्दाख, है ना. ये दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है. तो अब जो हम नॉर्थर्न स्टेट्स की बात करते हैं, एक ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश नॉर्थर्न स्टेट्स में आते हैं ये, है ना. तो पंजाब, हरियाणा, एक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, है ना. इधर उत्तराखंड और यूपी, यानी ये 5 राज्य हैं जो कि नॉर्थर्न साइड में काउंट किए जाते हैं. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो साउथर्न के जो स्टेट हैं ये काउंट किए जाते हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना. तमिलनाडु,
केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक है कर्नाटका, है ना, जिसको कर्नाटक बोलते हैं। और उसके बाद ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये वाले जो स्टेट्स कहे जाते हैं ये ईस्टर्न स्टेट्स कहे जाते हैं, जिसमें आ जाता है आपका बिहार और बिहार के साथ झारखंड, है ना, झारखंड के साथ आ जाता है वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के साथ आ जाता है उड़ीसा, है ना, क्या आ जाता है उड़ीसा। तो ये हमारे ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं, जिसमें आप देखोगे यूपी से जस्ट लगा हुआ स्टेट है बिहार एंड बिहार से जस्ट लगा हुआ स्टेट है झारखंड, है ना, और झारखंड के जस्ट ईस्ट में है वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल के साउथ में है उड़ीसा, है ना। अब देखो वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स में आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, है ना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, ये 4 राज्य आते हैं किसमें, यानी 4 स्टेट्स आर लोकेटेड टू द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। एंड नाउ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ये 7 स्टेट्स आते हैं, 7 स्टेट्स। अब 7 स्टेट्स में यानी हम देखेंगे ये 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, है ना, जिसमें ये आ जाता है आपका आसाम, और आसाम के जस्ट टॉप पे है अरुणाचल प्रदेश, आसाम के नीचे है मेघालय, आसाम के ईस्ट में है नागालैंड, आसाम के साइड में मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम एंड मिजोरम के साइड में त्रिपुरा, है ना। 7 स्टेट्स, इनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, 7 सिस्टर्स, है ना। नॉर्थ ईस्ट के राज्य कहलाते हैं ये। नॉर्थ ईस्ट के राज्य एक छोटी सी, ये देख रहे हो लैंड बाउंड्री है, इससे कनेक्टेड है। इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको चिकन नेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चिकन नेक ये। और इसके जस्ट ऊपर ये जो स्टेट है एक हिमालयन, इसको बोलते हैं सिक्किम, क्या बोलते हैं, सिक्किम स्टेट, है ना। तो ये हमारे भारत के 28 स्टेट्स हैं जो मैंने आपको डायरेक्शन वाइज बताए हैं। नॉर्थ साइड में यानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सॉरी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एंड यूपी, ये इंडिया के नॉर्थ साइड में है। साउथ में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एंड कर्नाटका। ईस्ट में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, है ना। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, वो ये हैं मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 7 स्टेट्स हैं, है ना। और एक हिमालयन स्टेट जो कि कहां पे है, सिक्किम में है ना। अब हम देखेंगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय यानी कि दूसरे देशों से लगी हुई है। तो हम यहां पे देखेंगे, देखो जैसे ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बाउंड्री भारत के कौन कौन से स्टेट से लगी हुई है, गुजरात से लगी हुई है, राजस्थान से लगी हुई है ना, और पंजाब से लगी हुई है, और भारत के जम्मू कश्मीर यानी कि यूनियन टेरिटरी है, इससे लगी हुई है ना। पहले अब अफगानिस्तान की हम देखेंगे, ये जो है पाकिस्तान के जस्ट ऊपर क्या है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की लैंड बाउंड्री भारत के इस साइड से लगी हुई है ना। ये जो पोर्शन है यहां से अफगानिस्तान जाते हैं, इस साइड से होकर के, है ना, यहां से लगी हुई है। केवल जम्मू कश्मीर की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगी हुई है। बाकी पाकिस्तान से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के साथ राजस्थान एंड गुजरात। उसके बाद देखते हैं चाइना, ये चाइना है। अब चाइना की जो बाउंड्री भारत से लगी हुई है वो कौन कौन से, एक तो जम्मू कश्मीर से लगी हुई है ना, इस साइड देखेंगे जम्मू कश्मीर से, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है, उत्तराखंड से भी लगी हुई है ना, तीनों राज्य। और इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये किससे लगी हुई है, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। इधर ये अरुणाचल प्रदेश से चाइना की लैंड बाउंड्री लगी हुई है
है ना। उसके बाद हम देखेंगे नेपाल। नेपाल की बाउंड्री किस किस से है? उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, और इधर ये वेस्ट बंगाल से भी लगी हुई है और सिक्किम से लगी हुई है नेपाल की लैंड बाउंड्री। उसके बाद देखते हैं हम भूटान। भूटान जो हमारी कौन कौन से स्टेट्स की लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है? भूटान इस साइड से सिक्किम से कनेक्टेड है, एंड इधर से साउथ में वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है, आसाम से कनेक्टेड है, और अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है ना। इधर देखते हैं हम, यानी ये बांग्लादेश। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है, बांग्लादेश ऊपर से आसाम से भी कनेक्ट है, मेघालय से भी कनेक्ट है, और इधर त्रिपुरा से भी कनेक्टेड है बांग्लादेश, है ना। अब देखते हैं म्यांमार। म्यांमार का ये जो पोर्शन देख रहे हो ये म्यांमार है। अब म्यांमार जो भारत का वो किस किस से? इधर से अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, ऐसे म्यांमार कनेक्टेड है ना। ये है इंडियन स्टेट्स। तो ये 7 कंट्री है टोटल जो भारत की लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है ना। 7 देश हैं जो भारत की लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, है ना। ये 7 कंट्री हैं जो इंडिया की लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है। अब देखते हैं भारत यानी कि ईस्ट वेस्ट, यानी कि ईस्ट वेस्ट और साउथ 3 साइड से वाटर से कवर है, यानी कि किससे कवर है? ओशियन से कवर है 3 साइड से, है ना। और ऊपर की साइड ये हिमालय पर्वत है, हिमालयाज माउंटेन है, यहां से लेके यहां तक जाते हैं ऐसे करके। ये कौन से माउंटेन है? ये हिमालय माउंटेन है ना, हिमालय माउंटेन। अब हम देखेंगे ये जो ओशियन है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसे? बे ऑफ बंगाल। नीचे की साइड में है इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन नीचे की साइड में। और इधर है ये अरेबियन सी। क्या है इस साइड में? अरेबियन सी, है ना। तो भारत एक क्या है? पेनिनसुलर कंट्री है जो 3 साइड से वाटर से कवर है। यानी कोई भी लैंड बाउंड्री जो 3 साइड से वाटर से कवर होती है उसे पेनिनसुलर कंट्री कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर बोलते हैं, प्रायद्वीप, है ना। तो भारत एक प्रायद्वीप है जो 3 साइड से किससे कवर है? वाटर से कवर है। वेस्ट में हम देखेंगे अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है, और इसके ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल है ना। अब देखते हैं हमारे 2 पड़ोसी देश जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं। वैसे भारत की जो लैंड बाउंड्री कनेक्टेड है वो 7 कंट्री से कनेक्टेड है। कितने? 7 कंट्री। लैंड बाउंड्री इंडिया की 7 देशों से कनेक्टेड है, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 9 कंट्री आते हैं। कितने? 9 कंट्री इसके पड़ोसी देश हैं, जिसमें एक श्रीलंका भी है जो इंडियन ज्योग्राफी में आता है, इंडियन भौगोलिक कंडीशन में आता है ना। और एक है यहां पे कौन सा देश जिसको बोलते हैं मालदीव, जो बिल्कुल लक्षद्वीप के साउथ में है ना, लक्षद्वीप के साउथ में, जिसे हम बोलते हैं मालदीव। तो भारत यानी इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। इट मींस यूनियन टेरिटरी, है ना। यानी भारत 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है। तो यूनियन टेरिटरी आपको पता है, एक तो दिल्ली है जो कि उत्तर प्रदेश हरियाणा के बिल्कुल सेंटर में है, यहां पे, है ना, दिल्ली। और दिल्ली से ऊपर है चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है, और दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, और उसके बाद दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये कहां पे पढ़ते हैं? गुजरात में पढ़ते हैं, है ना, जो कि एक अलग यूटी है। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। पहले ये 2 अलग अलग यूटी होते थे, लेकिन अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है दमन। क्या है इसकी कैपिटल? दमन। जैसे कि दिल्ली की कैपिटल बताया यानी कि न्यू दिल्ली, और चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इटसेल्फ इज अ कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, and Chandigarh is also capital of Chandigarh. This is the union territory. Okay, now come to the next and this is Lakshadweep. You know Lakshadweep क्या है? एक आइलैंड है। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड
नंबर ऑफ आइलैंड आर लोकेटेड इन द लक्षद्वीप एंड दिस आइलैंड जो है इसको कोरल आइलैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कोरल आइलैंड बोलते हैं लक्षद्वीप को, है ना। और यहां पे आप देखोगे तमिलनाडु में यह है पौंडीचेरी। तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारत्ती और पौंडीचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी, है ना। तो ये क्या है? भारत की यूटीज हैं, यानी यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव और ये हो गया। और एक इस साइड है जिसको बोलते हैं हम अंडमान एंड निकोबार, है ना, अंडमान एंड निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। तो ये 8 यूटीज हैं और इसके साथ साथ एक यूटी है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, है ना। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। इसकी कैपिटल चेंज होती है, जैसे गर्मियों में तो श्रीनगर कैपिटल लोकेट हो जाती है और जब ठंड का यानी कि सर्दियों का मौसम आता है तो इसकी कैपिटल जम्मू शिफ्ट कर दी जाती है ना। ये थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ऐसा किया जाता है वहां, क्योंकि वहां पे सर्दियों में जो श्रीनगर है वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कैपिटल शिफ्टेड टू द जम्मू इन विंटर और इन समर द कैपिटल शिफ्टेड टू श्रीनगर। ओके। एंड लेह क्या है? ये लद्दाख है, लद्दाख कैपिटल है और इसकी लद्दाख एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी और इसकी कैपिटल है लेह। अब बात करते हैं इन सभी स्टेट्स की कैपिटल की, है ना। कैपिटल और लैंग्वेजेस, इनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप देखोगे कि नॉर्थन स्टेट में पंजाब, तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब में जो भाषा बोली जाती है दैट इज वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड पंजाबी, है ना। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। और हरियाणा में, तो हरियाणा तो एक हिंदी लैंग्वेज स्टेट है, तो यहां पे बोली जाती है हिंदी। क्या बोली जाती है? हिंदी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में हिंदी और पहाड़ी, वहां की लोकल भाषा है, वहां के लोकल लोग पहाड़ी बोलते हैं। जनरली हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। उत्तराखंड में भी हिंदी बोली जाती है, बट वहां के जो लोकल लोग हैं वो गढ़वाली भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गढ़वाली। वैसे वहां की कॉमन भाषा क्या है? हिंदी है। एंड उत्तर प्रदेश की तो आपको पता ही होगा कि क्या है? हिंदी है। यू नो साउथर्न स्टेट। अब साउथर्न स्टेट में तमिलनाडु, ये साउथर्न स्टेट में जितनी भाषा है इनको द्रविडियन लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रविडियन लैंग्वेज। जैसे तमिलनाडु की भाषा है तमिल, है ना। ऐसे ही केरल की भाषा है मलयालम। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु और उर्दू। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू बोली जाती है। ऐसे ही तेलंगाना में भी क्या बोली जाती है? तेलुगु, तेलंगाना में। और कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है कन्नड़। क्या बोली जाती है? कन्नड़। अब इनकी कैपिटल, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। क्या है इसकी? चेन्नई, है ना। और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। क्या है इसकी कैपिटल? अमरावती। और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। यू नो बेंगलुरु सिटी इज फेमस फॉर द आईटी सेक्टर्स, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन बेंगलुरु। और स्पेस प्रोग्राम के लिए भी बेंगलुरु, भारत का स्पेस प्रोग्राम जो है, जितना भी स्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो सब कहां पे हैं? बेंगलुरु में है ना। ईस्टर्न स्टेट्स में बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार में भाषा बोली जाती है हिंदी। इसी तरीके से झारखंड की कैपिटल है रांची। क्या है? रांची। और झारखंड में भाषा बोली जाती है हिंदी। वेस्ट बंगाल इसकी कैपिटल है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और यहां भाषा बोली जाती है बंगाली। क्या बोली जाती है? बंगाली। उड़ीसा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और यह भाषा बोली जाती है उड़िया। क्या बोली जाती है? उड़िया। भाषा बोली जाती है उड़िया। अब देखिए वेस्टर्न
वेस्टर्न स्टेट में राजस्थान, राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर एक फेमस सिटी है और पिंक सिटी के लिए जाना जाता है ये शहर, है ना। और यहाँ भाषा बोली जाती है हिंदी। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। वैसे यहाँ पे लोग ज्यादातर मारवाड़ी भाषा भी बोलते हैं, कौन सी? मारवाड़ी। लेकिन जो कॉमन भाषा है यहाँ की वो कौन सी है? ऑफिशियल भाषा वो हिंदी है। गुजरात, अब गुजरात तो यहाँ की जो मेन भाषा है वो गुजराती लोगों के लिए गुजरात बना, जो गुजराती भाषा बोलते थे, है ना। तो ये एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, यानी भाषा के आधार पे बना हुआ स्टेट, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ भाषा बोली जाती है कौन सी? गुजराती। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज ऑल्सो द लिंग्विस्टिक स्टेट एंड बिफोर बिकमिंग द महाराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द कंबाइंड स्टेट which was called बॉम्बे, जिसको बोला जाता था बॉम्बे, ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेजों के शासन में इसे बॉम्बे बोलते थे, यानी कि मुंबई। और बाद में इसको बॉम्बे को डिवाइड करके दो स्टेट बनाए गए, गुजराती भाषा लोगों के लिए गुजरात बना और मराठी भाषाई लोगों के लिए महाराष्ट्र बना। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत का बॉलीवुड सिटी भी कहते हैं, है ना। और इंडिया की फाइनेंस कैपिटल भी कहते हैं मुंबई को। गोवा, गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है ना, एरिया में सबसे छोटा है। तो गोवा जिसकी कैपिटल है पणजी, क्या है? पणजी। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पे, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप देखोगे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये है नॉर्थ ईस्ट के राज्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, है ना, नागालैंड, त्रिपुरा। 7 स्टेट हो गए। आसाम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, है ना। और यहां भाषा बोली जाती है कौन सी? असामीज। कौन सी भाषा बोली जाती है? जनरली आसाम में असामीज। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है ईटानगर, ईटानगर। और यहां पे भाषा बोली जाती है अडनिशी, अडनिशी, मोनपा, है ना, अडनिशी, मोनपा। और मेघालय, मेघालय में यानी आप देखोगे मेघालय यहां पे है, आसाम के जस्ट नीचे। तो मेघालय में यानी यहां की कैपिटल है शिलोंग। और यहाँ पे जो भाषा है ना, यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो ट्राइबल पीपल है यहाँ पे जो बोलते हैं वो गारो और खासी, ये भाषा बोलते हैं, गारो और खासी। मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, मिजोरम की कैपिटल है आइजो। और यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं मीजो, क्या बोलते हैं? मीजो। मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और यहां पे लोग भाषा बोलते हैं मणिपुरी, क्या बोलते हैं? मणिपुर। नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा और यहां पे जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है एक तो इंग्लिश और एक यहां की लोकल भाषा है नागा, है ना, इंग्लिश और नागा। त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, क्या है? अगरतला, है ना। और यहां पे जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं त्रिपुरी,
ओके, तो मैंने आपको आज ये इंडियन स्टेट्स के बारे में, इंडियन यूटीज के बारे में, और ये इंडिया लोकेटेड है कहाँ पे, किस तरीके से, है ना, इस सीज के बारे में ये सब बताया। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इसके जो मैं पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। जनरली अक्सर इस मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, सभी प्रकार के एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी आते हैं, और ये भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है RIMC RMS सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी आते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।